अगर कॉस्ट प्राइस क्या हो, बराबर हो। एक वस्तु को तो कितने में बेचा जाए, A% के प्रॉफिट या फिर लॉस, किसी में भी, प्रॉफिट या लॉस किसी में भी। दूसरी वस्तु को B% के प्रॉफिट या लॉस किसी में भी, मैं प्रॉफिट मान लेता हूं, चलो लॉस कहेगा तो माइनस कर रख लेंगे, समझ रहे हो ना, लॉस कहेगा तो माइनस। और आपसे कहेगा ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बराबर है तो ओवरऑल हमेशा A+B/2 करना है, A+B/2, यानी कि जितनी वस्तु है सबको जोड़कर और डिवाइड बाई करना है जितनी उनकी संख्या है। दो वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूं। सपोज अगर मैं यहाँ एक तीसरी वस्तु की भी बात करता कि तीसरी वस्तु को C% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो उसका ओवरऑल क्या हो जाता फिर, A+B+C/3%, ये ओवरऑल हो जाता है। सपोज मैंने कहा कि चौथी वस्तु D% के लॉस पर बेची गई है, तो ओवरऑल क्या हो जाता फिर, ओवरऑल हो जाता A+B+C, और ये D% का लॉस है तो माइनस का D, और कितनी संख्या हो गई, 4 डिवाइड बाई 4, ओवरऑल इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आप, ये लिखा रहने दो ना, अगले पेज पे से कॉपी कर लेते हैं। चलो अभी सवाल में कह रहा है कि 5 वस्तु हैं, उनका क्रय मूल्य बराबर है, भाई कॉस्ट प्राइस इक्वल दे दिया उसने, और जितने भी प्रॉफिट या लॉस है सबको आपस में जोड़कर डिवाइड बाई 5 कर दो, बन गई बात। पहली को तो 10% का लाभ तो प्लस का 10, दूसरी को 5% का लाभ प्लस का 5, तीसरी को 15% का लाभ प्लस का 15, चौथी को 20% का लॉस है तो माइनस का 20, पांचवी को 10% का लाभ है तो प्लस का 10, और डिवाइड बाई 5 कर दो। तो प्लस वाले को अलग जोड़ लो, 15 5 20, 10 30, और 10 40 -20 यानी कि 20/5, सर ये आ जाएगा 4%। कितना आ गया, 4% का प्रॉफिट, क्योंकि